केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। अभी तक हमने क्या देखा, उसका प्रिपरेशन ऑफ मीथेन देखा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया था, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। देखो मीथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्लियर है। सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है ना, सिंगल बॉन्ड में। They do not react with bases, ये bases के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन सा, such as sodium hydroxide, are with oxidizing agent such as potassium permanganate, KMnO4 का नाम सुना होगा, इस पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ठीक है। are with the reducing agent such as the sodium metal, मतलब ये किन किन चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो भी जितने बेसिस होते हैं, बेसिस मतलब जहां पर OH ज्यादा होता है, ठीक है, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई। तो दे डू नॉट मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सिर्फ मीथेन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें इथेन भी आता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मीथेन अंडरगो कंबंशन रिएक्शन। मीथेन क्या होता है, कंबंशन रिएक्शन करता है, एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबंशन मतलब बर्न भी होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक की जगह दूसरा का यूज करना। सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हो। अब देखो सबसे पहला है हमारे पास कंबंशन, सबसे पहला है कंप्लीट कंबंशन। कंप्लीट कंबंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। इधर देखो, मीथेन बर्न इन एयर विद ब्लेस नॉन सूटी फ्लेम। ये क्या है आपका, जो ब्लेस नॉन सूटी फ्लेम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्या बनाता है ये, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लेस नॉन सूटी फ्लेम, मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम क्या होता है। देखो नॉन सूटी किसको बोलते हैं, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद वो कंप्लीटली बर्न ना होकर के अपने कुछ पार्टिकल्स को छोड़ती है, समझ में ये बात। इसका रंग पीला होता है, मतलब ये क्या करता है, पूरा कंप्लीट नहीं बर्न होगा, उसके कुछ पार्टिकल्स उस फ्लेम के साथ में जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। और ये तो ये ज्यादा पॉइजनस होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी नहीं होती है, नुकसान तो भी करती है लेकिन उतनी नहीं करती क्योंकि हम फिर रिलीज कर रहे हैं। पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे आपने देखा होगा, जो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलने के पहले धुआं फेंकती है ना, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। तो जो लकड़ी जलते समय जो धुआं निकलता है वही क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जो डेंजरस होता है। और जब उसके पास जैसे ही उसका एक कंबंशन पॉइंट आ जाता है तब लकड़ी जलने लगती है, पर जलने के पहले क्या होती है, वो स्मोक छोड़ती है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर मैं बता रहा था क्या, नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम का मतलब समझ में आ गया, जो क्या होगा, पीली जलेगी लेकिन पूरे पार्टिकल्स इसके बर्न नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, कंप्लीट कंबंशन में मीथेन बर्न इन एयर विद द ब्लेस नॉन सूटी फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा और साथ में वाटर वेपर भी देगा, ठीक है। अब वाटर वेपर देने के बाद क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो गिवन आउट, एल्केन आर गुड गैसेस फ्यूल। ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो नॉन सूटी फ्लेम भी समझ में आ गया। अब देखो क्या है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। अब देखो ड्यूरिंग कंबंशन ड्यू टू द लो कार्बन कंटेंट इन मीथेन दे गेट फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, ये कंप्लीटली कम कार्बन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में ये फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड बर्न विद द नॉन सूटी फ्लेम। और क्या बर्न होगा, नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये समझ में आ गया। सबसे पहले कंप्लीट कंबंशन मतलब क्या है कि पूरा जल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। कंप्लीट कंबंशन मतलब समझ में आ गया, पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाना है। अब देखोगे इसमें दूसरा क्या है, कंबंशन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में क्या होगा, when alkanes burn in insufficient supply of air oxygen they form carbon monoxide। यहां थोड़ा ध्यान देना, जब वो कंप्लीट कंबंशन मतलब पूरा जल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, लेकिन जब वो आधा जलेगा, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा और वाटर देगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ मीथेन में O2 की रिएक्शन कराएंगे तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और साथ में H2O वाटर रिलीज होगा। और यहाँ पर देखोगे तो मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बन और वाटर, ठीक है। मीथेन जो ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, कार्बन और वाटर, और विद स्टिल लेस ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं सूट।
जिसमें ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा था, CO2 का, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, O2 बस है। तो इसका यूज हम जो है, सूट इज यूज्ड इन द फॉर्म इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिंटिंग इंक एंड डाई। डाई और प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए, जो प्रिंट पेपर वाली इंक आती है उसको बनाने के लिए सूट का यूज करते हैं। सूट क्या होता है ये समझ में आ गया कि कम मात्रा में ऑक्सीजन के को मीथेन के साथ बर्न करा के जो हमें कार्बन और वाटर मिलता है। समझ में आ गई बात? टैटू वगैरह बनाते हैं इसमें भी यूज होता है। हाँ, टैटू वगैरह जो बनाते हैं, टैटू हाथ में, नहीं, वो नहीं, वो तो भैया डेंजरस है, मोनोऑक्साइड है, तो वो तो नुकसान करेगा, है ना। ये समझ में आ गया। इसमें था, ये याद रख लेना, नॉन कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे उसको सूटी फ्लेम बोलते हैं, और जो कंप्लीटली बर्न नहीं होते उसको नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, वो इतना याद रखना है। इसमें बाकी मैं इसको काट दूंगा वहां पर जो लिखना है ना।